अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे जो पोएम शेयर करूँगा वो है लेयर फुर्सत फ़ारग वक़्त। ये जो नज़म है ये BA पार्ट 1 और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों क्लासेस के सिलेबस में शामिल है। फर्स्ट ईयर में ये पोएम नंबर 11 है, जबकि BA पार्ट 1 में ये पहली पोएम है। और इस पोएम का जो पोइट है वो है WH डेव्स, विलियम H बिन हैनरी डेव, विलियम हैनरी डेव्स। तो सबसे पहले इस पोएम का जो तर्जमा है, जो ट्रांसलेशन है, जो आसान मफ़हूम है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। व्हाट इज़ दिस लाइफ, ये क्या ज़िंदगी है। इफ़ फुल ऑफ केयर, अगर ये केयर मीन परवाह, खदशा, ख़तरा, अगर ये भरी हुई है खदशात से, परवाह से। वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक़्त नहीं है। टू स्टैंड एंड स्टेयर, खड़ा होने का और टिकटिकी बांध कर देखने का, घूरने का, गौर से देखने का। नो टाइम टू स्टैंड, हमारे पास वक़्त नहीं है खड़ा होने का। बीनीथ द बोज, शाखों के नीचे, हमारे पास दरख्तों की शाखों के नीचे खड़ा होने का वक़्त नहीं है। एंड स्टेयर, और उनको घूरने का, टिकटिकी बांध कर देखने का, गौर से देखने का। एज लॉन्ग एज शीप आर कोज, जितना वक़्त भैंसों, गायों और भेड़ बकरियों के पास है। शायर कहता है कि जितना वक्त जानवरों के पास है, भैंसों के पास है, गाय के पास है, भेड़ बकरियों के पास है, हमारे पास खड़ा होने का और गौर से देखने का इतना वक्त नहीं है। नो टाइम टू सी, हमारे पास वक्त नहीं है देखने का। इन ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी में, दिन की चमक में, दिन की रोशनी में देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। स्ट्रीम्स, नदियों को, फुल ऑफ स्टार, जो भरी हुई हैं सितारों से। शायर कहता है कि दिन के वक्त जब सूरज है उसकी रोशनी डायरेक्ट नहरों पे पड़ती है, झीलों पे पड़ती है, तो उनका पानी चमकता है, ठीक है, लश्कारें मारता है जिसे हम कहते हैं। तो उस सीन को, उस मंजर को देखने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है। लाइक स्काईज एट नाइट, जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है नहरों के और पानी चमकता है, तो वो सीन ऐसे ही लगता है कि जैसे रात के वक्त आसमान जो है सितारों से सज जाता है। तो हमारे पास वक्त नहीं है दिन की रोशनी में देखने का, नदियों की चमक को, जब सूरज की रोशनी पे पड़ती है और वह नदियां ऐसे ही चमकती हैं जैसे रात का वक्त आसमान सितारों से चमकता है, सज जाता है। नो टाइम टू टर्न, हमारे पास वक्त नहीं है मुड़ने का। एट ब्यूटी ग्लैंस, खूबसूरती की झलक को, खूबसूरती की जो झलक है उसको देखने के लिए, उसको मुड़ कर देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। यानी कि हम जा रहे हैं अपने ऑफिस में फॉर एग्जांपल, तो रास्ते में एक खूबसूरत चीज़ नज़र आई, एक कुदरत का बेहतरीन नज़ारा में नज़र आया, लेकिन गाड़ी को या खुद रुक कर उस मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम उस मंज़र को, उस नज़ारे को इग्नोर करके अपने काम पर चले जाते हैं। शायद इसमें वो बात कर रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है खूबसूरती को मुड़ कर देखने के लिए। एंड वॉच आवर फीट, और उसके पाँव देखने के लिए। हाउ दे कैन डांस, के उसके जो पाँव हैं कैसे डांस करते हैं, कैसे नाचते हैं। नो टाइम टू वेट, हमारे पास वक्त नहीं होता इंतज़ार करने का। टिल, यहाँ तक कि हर माउथ कैन इन रिच कहते हैं भर जाना, ज़रख़ेज़ हो जाना। हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम इंतज़ार करें यहाँ तक कि जो उसका चेहरा है वो भर जाए। डैट स्माइल, मुस्कुराहट से। टिल हर आइज़ भी गान, जो कि उसकी आंखों में है। तो डियर स्टूडेंट्स, चमक जो है ना, मुस्कुराहट फर्स्ट ऑफ ऑल आंखों से शुरू होती है। अगर आपकी आंखें बहुत सख्त हैं तो आपका चेहरा कभी भी स्माइल नहीं करेगा। अगर आपकी आंखों में थोड़ी सी कह लें कि नरमी है, आंखों में खिंचाव नहीं है, तो उसके कुछ लम्हे बाद आप मुस्कुराएंगे। तो शायर कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं होता कि खूबसूरती की जो मुस्कुराहट को देखने का, कि अभी वो उसकी आंखों में है
तो चलो आँखों से चेहरे पे आएगी तो फिर देखेंगे उसका चेहरा कैसे लगता है। तो आँखों से जो चेहरे पे मुस्कुराहट आने में जो वक्त लगता है वो वक्त के लिए भी हमारे पास इंतज़ार करने का वक्त नहीं है, हम वो इंतज़ार ही नहीं करते, हम आगे चले जाते हैं। अ पुअर लाइफ दिस, ऐसी ज़िंदगी तो फिर एक बेबस सी बेचारी सी ज़िंदगी है। इफ़ फुल ऑफ केयर, अगर ये बड़ी हुई है खदशात से। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं है खड़ा होने का और टिकटी की बांध कर गौर से देखने का। तो स्टूडेंट्स ये था इसका आसान तर्जमा जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब हम इस पर बात करते हैं कि इस पोइम में कौन कौन सी जो टर्म है वो इस्तेमाल हुई है, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है एक सिमिली इस्तेमाल हुई है, सिमिली टर्म है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिमिली होती क्या है। जब भी पोएट या राइटर सिमिली इस्तेमाल करता है तो वो दो चीज़ों को लेता है, और वो जो दो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, उनमें कोई रिजेम्बलेंस नहीं होती, उनमें कोई मुशाबत नहीं होती। आप कह लें कि जिस तरह एक आसमान है और एक ज़मीन है, इस तरह। अब शायर क्या करता है, दो उन मुख्तलिफ चीज़ों को जिनमें कोई मुशाबत नहीं है, जिनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, उनको लाइक या एज, दो वर्ड मैंने बोले हैं, इनमें से सिर्फ एक वर्ड वो इस्तेमाल करता है और दोनों को एक कर देता है। इस तरह मैं कहता हूँ कि हर सन इज़ लाइक लाइन, हर सन इज़ लाइक लाइन, उसके बेटा शेर की तरह है। अब देखें सन में और लाइन में कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैंने लाइक जो सिमिली है उसकी मदद से मैंने दोनों को सेम कर दिया। मैं सिर्फ कह सकता हूँ हर सन इज़ एज ब्रेव एज लाइन। अब यहाँ पे मैंने एज इस्तेमाल किया है, अब मैंने उसके बेटे को इतना बहादुर कर दिया जितना शेर होता है, हालांकि दोनों में कोई मुशाबत नहीं है। तो अब यहाँ पे सिमिली कहाँ पे आई है, इसकी जो लाइन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप आर काउ, कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता गौर से देखने का जितना जानवरों के पास है, भैंसों के पास है, भेड़ बकरियों के पास है। उसने यहाँ पे इंसान के वक्त को, इंसान के देखने को जानवरों से कंपेयर किया होगा कि जानवर हमसे ज़्यादा देखते हैं, हम थोड़ा कम देखते हैं। तो ये सिमिली है। अब जो सिमिली है लाइन नंबर 6 में भी इस्तेमाल हुई है। इसमें वो कहता है स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार लाइक स्काईज एट नाइट, कि जब सूरज की चमक जो है, जो सूरज की रोशनी है पानी पर पड़ती है डायरेक्ट, तो पानी ऐसे चमकता है जैसे रात के वक्त आसमान पर सितारे। और देखिए जो नदी का चमकना और जो सितारों का जो डेकोरेट हो जाना, चमकना, आसमान का और नदी का चमकना सेम नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे शायर ने क्या किया, सिमिली इस्तेमाल करके दोनों को एक कर दिया है कि पानी नदियों के ऐसे चमकता है जैसे आसमान चमकता है रात के वक्त। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स में दो जगह पे सिमिली इस्तेमाल हुई है, लाइन नंबर 4 में और लाइन नंबर 6 में। अब आगे लाइन नंबर जो 8 है और जो 9 और 10 है उसमें पोइट ने इस्तेमाल किया है पर्सोनिफिकेशन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। इसमें एक बेजान चीज़ को आप जानदार बना देते हैं, या आप एक बेजान चीज़ को जो ऐसी खूबी अता करते हैं, क्वालिटी जो होती जानदारों में है। अब जरा लाइन नंबर 8 में वो कहता है ब्यूटी के बारे में कि एंड वॉच आर फीट हाउ दे कैन डांस, कि हमारे पास वक्त नहीं है वो खूबसूरती के पाँव देखने का कि वो कैसे नाचते हैं। अब पाँव ब्यूटी के पास तो नहीं होते, डांस जो नाचना जो फेल है, जो एक्शन, ये ब्यूटी का तो नहीं है, ये तो जानवरों का है, इंसानों का है, जानदार चीज़ों का है। तो इसमें राइटर ने ब्यूटी को जो पाँव अता कर दिए हैं, जो नाचने का क्वालिटी अता कर दी है, तो ये जो उसने ये चीज़ें अता करके ब्यूटी को, ये यहाँ पे उसने एक पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की है, उसने ब्यूटी को पर्सोनिफाई कर दिया है एक औरत के साथ। ठीक है, अब लाइन नंबर जो 9 में वो कहता है कि नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रिच। अब जो माउथ है वो तो सिर्फ जानदारों का होता है, जानवरों का है, इंसानों का है, ब्यूटी का चेहरा तो नहीं होता, ब्यूटी का मुंह तो नहीं होता। अब यहाँ पे शायर ने ब्यूटी को फिर पर्सोनिफाई कर दिया है एक इंसान के साथ। ठीक है, एक जानदार, उसने इन एनिमेट को, एक बेजान चीज़ को एनिमेट कर दिया, जानदार कर दिया है। अब लाइन नंबर 10 में कहता है कि हर आइज़ भी गान, कि जो उसकी चमक उसकी आंखों में शुरू है वो उसके चेहरे पे आ जाएगी कुछ देर के बाद। अब आंखें सिर्फ जानदारों की होती हैं, ब्यूटी की आंखें नहीं होती। अब यहाँ पे राइटर ने, पोइट ने ब्यूटी को आंखें अता करके फिर उसको दोबारा पर्सोनिफाई कर दिया एक इंसान के साथ, एक जानदार चीज़ के साथ। उसने फिर दोबारा ब्यूटी जो कि इन एनिमेट है उसको एनिमेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये 2 टर्म इस्तेमाल हुई थी, लेकिन 3 जगह पे इस्तेमाल हुई है। ठीक है जी, तो आई होप कि डियर स्टूडेंट आपको इसकी समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको ये जो पोएम है कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।